हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पे सदैव बनी रहेगी। आज कुछ आप सभी के लिए मैसेज जो रिसीव हुआ है उसी को बताने आई हूँ। और काफ़ी ये सभी के साथ तो नहीं मैं बोलूँगी, पर हाँ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है। काफ़ी हद तक यूनियन के चांस है, रीयूनियन के चांस है। बहुत सारी सोल का ये रीयूनियन हो सकता है। ये मैसेज डिवाइन से रिसीव हुआ है और अचानक से जैसे कि कल का जो हमारा एनर्जी था लोगों का, और जो डीएफडीएम सभी ने महसूस किया होगा, या चाहे जितनी स्पिरिचुअल सोल होगी उनकी बात करी हूँ। कल था 26 तारीख। 26 तारीख 24 तारीख से हमारी ये एनर्जी चल रही थी। मैंने एक वीडियो में बताया था 2 दिन के पहले कि कुछ हमारी जो बुद्धि है, हमारा विवेक है, हमारी कॉन्शियसनेस, उस पर कुछ नेगेटिव अटैक हो रहा है। आपका माइंड सेट चेंज हो सकता है। आप किसी चीज़ को लेके गलत फैसला कर सकते हो, खुद में कई बार इल्यूजन में फंस सकते हो। अपने थॉट जो है वो आपको ब्रेक लग सकता है, आपको कुछ गुस्सा आ सकता है आपके माइंड पे। मतलब हमेशा जैसे कि जो चीज़ें हम नहीं करना चाहते वो चीज़ें हो रही थी। पर कहते हैं समय का जो पहिया होता है वो घूमता रहता है। तो ये बदल चुका है। बस ये 2 दिन की एनर्जी थी, 24 से 25 तक की। 25 के बाद ये एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आप थोड़े दिन लूप में फंसे, टाइम थोड़े ऐसे टाइम में हुए कि आप समझ नहीं पा रहे थे अपनी एनर्जी को। स्टकनेस, गुस्सा आना और अजीब सी चीज़ें, मतलब इल्यूजन में फंसना, आपके थॉट में, आपके 5D लेवल पे भी आपकी इल्यूजन क्रिएट करना, और बिल्कुल अजीब सी एनर्जी चल रही थी। अभी क्लियरिटी मिली है। कल से 25 तारीख से एनर्जी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बहुत सारी सोल जो है, जो काफ़ी अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में महसूस कर रही थी, बंधा हुआ महसूस कर रही थी, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। काफ़ी क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी अपनी लाइफ को लेकर। ये मैं बहुत दिन पहले बोल रही थी कि आने वाले दिनों में आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है, आपके रास्ते मिलने वाले हैं। तो ऐसा एनर्जी की वजह से होता है। जब यूनिवर्सल ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलती है, दशा बदलती है, तो वो हमारी एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं और ऐसा होता है। और जहाँ हम सभी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से अलाइन हो चुका है। जिस तरह चंद्रमा घटता है बढ़ता है, उसी तरह हमारा एनर्जी भी ऐसे ही होता है कि कभी लो में जाता है, कभी हाई में जाता है, कभी अलग अलग एनर्जियाँ हम रिसीव कर पाते हैं। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड में जो एनर्जियाँ क्रिएट होती है, जो अर्थ में एनर्जियाँ क्रिएट होती है, उस एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो अब बात मैं कर रही थी यूनियन की। तो हाँ, आप सभी के लिए खुशखबरी है। बहुत सारा यूनियन होने वाला है। कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो मिलने आ सकते हैं आपको। कुछ ऐसे शादी के प्रपोजल दे सकते हैं। आप सब मिलके कहीं एंजॉय कर सकते हो। आप सबको ये मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो, या तो आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में हो जिसे आप सुन के खुशी से झूम उठोगे। आप दोनों मतलब पूरी तरह से इंजॉय करोगे और कुछ टाइम साथ बिताने वाले हो। तो और जिनका जिनका मैसेज कॉल नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोगों का मैसेज कॉल भी नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे थे, वो अपने ऊपर बहुत वर्क उन्होंने किया है। खुद की सारी एनर्जी को बैलेंस कर लिया और डीएम से भी डिटैच हो चुके थे। उन्हें कोई आशा नहीं थी, बस वो अपने कर्मों में लगे हुए थे। तो अभी आपके कर्म का पहिया घूम चुका है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि समय बदलता रहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो मतलब एक तरह से मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड का नाम आया। तो हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून अगर मुंह से निकला है तो यानी कि अब आपके टाइम बदलने वाला है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपके डीएम आपको मैसेज कॉल करेंगे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपकी तरफ अभी तक भले ही वो आपसे डिस्ट्रैक्ट थे, आपसे डिटैचमेंट बना कर रखा था, उन्हें किसी भी सिचुएशन से, मैंने पहले भी कहा था कि डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन की टेस्टिंग चल रही है। ये फाइनल टेस्ट है। अगर ये उन्होंने पास कर लिया फिर उनका मूव ऑन आपकी तरफ हो जाएगा, आप सबका यूनियन हो जाएगा। तो हाँ जी, सबको यही बताना चाहती हूँ कि जिन जिन डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपने ऊपर काम किया, जो डीएम डीएफ है एकत्र में आ
चुके थे जिन्हें ना तो कोई शिकायत थी डीएम से, ना तो दुनिया से कोई शिकायत थी, किसी से कोई शिकायत शिकवा नहीं थी। वो गो विद फ्लो चल रही थी। जो हमारी फेमिनाइन, उन सभी के लाइफ में यूनियन आने वाला है। आप यूनियन के पहले आप अपनी एनर्जी को कुछ अलग ही महसूस करोगे। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने अचानक से कुछ ग्रेसफुल एनर्जी आपके अंदर आ गई हो। आप अचानक से खुश रहने लगना, अपने आप स्माइल करना, अपने आप आपको ऐसा जैसे कुछ सेलिब्रेशन हमारी लाइफ में आने वाला है। और ये मैसेज आपको मेरे द्वारा ही नहीं रिसीव होगा। अगर जिसका जिसका यूनियन होने वाला, उससे ये मैसेज 5D में, मेडिटेशन में, सपनों द्वारा और कहीं ना कहीं 3D प्लेन पे भी दिखाया जाएगा यूनियन के साइन। बहुत सारी यूनियन के आपको साइन मिलेंगे। उससे शक्ति का शादी होना, किसी रोमांटिक कपल का देखना, कि बार बार आपको न्यू बिगिनिंग की साइन मिलना, बहुत सारी तितलियों का देखना जो यूनाइट हो रही हैं, ऐसे कि जो मर्ज हो रही हैं, यूनाइट हो रही हैं। पहले भी मैंने कहा है कि यूनियन के ये साइन होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो डेफिनेटली आपका यूनियन होना है। अगर आपको अभी तक साइन सिम्टम मिल रहे थे फिर भी वो आपकी लाइफ में उतर रहे, तो अब ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर कहीं ना कहीं विजय पा ली है। आपको किसी चीज़ की चाह नहीं है, आप बिल्कुल गो विथ फ्लो चल रहे थे, डिवाइन पे सरेंडर होकर चल रहे थे। तो तभी डिवाइन ने आपके साथ न्याय करने की कोशिश, न्याय करने का पूरा निर्णय कर लिया। अब आपके साथ न्याय होने वाला, आपका यूनियन होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ सकते हैं, भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप कन्वर्स अपने डीएम से मिल नहीं सकते तुरंत सडनली, पर हाँ, आपको डीएम कहीं ना कहीं से कनेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह के ही यूनियन में आओगे। आप बहुत पीस फील करोगे, बहुत इंजॉय करने वाले हो। और कुछ लोगों की बात मैं करूँ तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कुछ लोग मिलने वाले हैं, कुछ लोग मिल के कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो कुछ डीएफ डीएम की बात करूँ तो वो मिलने का प्लान बना सकते हैं, भले ही वो अभी सडनली ना मिले, बस कुछ दिनों बाद वो मिल सकते हैं। कुछ ऐसे डीएम डीएफ हैं जो एक की एकत्व की एनर्जी में आएंगे, मतलब कि जैसे आपका हारमोनियस यूनियन होने वाला है। ये हारमोनियस यूनियन कैसा होगा? पहले 5D लेवल पे आप हारमोनियस यूनियन को रिसीव करोगे। आप रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। आपको डिवाइन चेक करते हैं कि हाँ, आप इस यूनियन के लिए रेडी हो कि नहीं। अगर आप कोई भी आपको मैसेज रिसीव होता है तो आपको यही बोलना, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ पूरी तरफ से। मेरी लाइफ में जो भी खुशियाँ या जो भी चीज़ें आने वाली उसके लिए मैं बाहें फैलाकर खड़ी हूँ, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। यस, मैं आपके हर दी हुई चीज़ों का स्वागत करती हूँ खुले दिल से। तो ऐसा आपको अपने मन ही मन में बोलना है। तो बस ये मैसेज मुझे मिला था यूनियन का। और बहुत सारी जो सोल्स हैं, जो मतलब जिनकी लाइफ में अभी तक पैसे की कमी थी, वो परेशान थी, वो दूसरे पे डिपेंड थी, बहुत डीएम डीएफ की सबकी बात करूँगी, तो उनकी लाइफ में अब आने वाले दिनों में ग्रोथ होने वाला है। आपके लाइफ में कुछ ऐसी रास्ते खुलेंगे, कुछ ऐसे मार्ग मिलेंगे जहाँ आपको डिवाइन द्वारा कुछ मार्गदर्शन किया जाएगा। आप सच्चे दिल से अपने काम करोगे और वो आपका सोल पर्पज भी हो सकता है। वहाँ आपको इनकम के भी सोर्स बन सकते हैं। अगर आपको वहाँ से इनकम का सोर्स नहीं बन रहा है तो हाँ, डेफिनेटली आपको रास्ते खुलेंगे। आपके लाइफ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे ऑफर आएंगे जिसे करके आप इनकम भी अपने लाइफ में पा सकते हो। अबुंडेंस पूरी तरह से दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप सबकी लाइफ में अबुंडेंस आने वाला है। मैं पहले भी बता चुकी कि ये सारे मैसेज सबसे रिजनेट नहीं होंगे। जो एनर्जी में आ चुके होंगे, जिनकी लाइफ में वो एनर्जी रिसीव करने के लिए तैयार होंगे, उन्हीं को होगा। सबके साथ हर मैसेज रिसीव नहीं मतलब होता है। तो आप इस चीज़ को मत बोलिए। कई बार कई लोग कमेंट में बोलते हैं कि हाँ, आप तो बहुत पहले से बोल रहे थे पर ये चीज़ें हमारे साथ नहीं होती हैं। कई लोग रीडिंग करवाते हैं और उनके साथ नहीं उतरती है तो भी। तो देखिए, हम बस प्रिडिक्शन दे सकते हैं, बाकी उस एनर्जी को अपनी लाइफ में लाने का काम अपना होता है। आपके भाग्य में जो लिखा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर उसके लिए कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए आप कुछ भी नहीं पा सकते हो। तो अपने कर्म को निरंतर करते रहिए, जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक और मैसेज आप सभी को देना चाहती हूँ कि हाल ही में 2-3 दिन पहले शायद मैंने कोई वीडियो बनाया था। उसमें डिवाइन फेमिनाइन की यूनियन को लेकर कि डिवाइन फेमिनाइन में अगर आप में ये क्वालिटियाँ हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन बन चुके तो आपका यूनियन होगा। तो हाँ, किसी सोल ने कमेंट किया था, किसी डीएफ या डीएम, मुझे नहीं पता है क्योंकि यूट्यूब में नाम तो नहीं दिखता है।
कि आप मास्टर सोल हो तो क्या आप पहले अपना यूनियन कर लो, फिर हमें यूनियन के सिम्टम और साइन समझाना। तो मैं बोलना चाहती हूँ आप सभी से कि मेरे चैनल पे कभी कोई ऐसी गाइडेंस, कोई ऐसी प्रिडिक्शन, कोई ऐसी चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी कि जो कहीं से काल्पनिक हो, जो कहीं और से ली गई हो। वो ऐसे, हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ मैसेज हमें रिसीव होते हैं, पर हाँ, वो मैसेज हम देते हैं, वो यूनिवर्स हमें बार बार उस मैसेज को प्रूव करता है कि हाँ, ये मैसेज रेजोनेट होंगे, ये मैसेज सही है, तब देते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं देती हूँ। और आप सभी को बता दूँ कि अब मेरा यूनियन, हारमोनियस यूनियन जुलाई में ही हो चुका है। तो आप सभी ये ना सोचे कि मैं ये प्रिडिक्शन देती हूँ, मैं ऐसी चीज़ें बोलती हूँ, मुझे मैसेज कहाँ से रिसीव होते हैं, मैं बस व्यू बढ़ाने के लिए और अपने चैनल को चलाने के लिए ये सब चीज़ करती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ वीडियो लाती रहती और मैं अपने चैनल के व्यूअर बढ़ाती रहती, सब्सक्राइबर। तो ऐसा आप सब मत सोचिए, क्योंकि आप सब, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर आप सब कुछ गलत थिंकिंग रखते हो किसी सोल, किसी प्योर डिवाइन फेमिनाइन के, प्योर डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में, या किसी प्योर सोल के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं आप एक अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो मैंने ये चीज़ें इसलिए नहीं बोली है कि आप सब मुझे अच्छा बोलो, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई किसी को क्या समझना है, मैं क्या हूँ, मैं जानती हूँ, मेरा ईश्वर जानता है। और किसी को कुछ समझना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अब बस प्योरिटी से अपना काम करना है। लेकिन ये आपका कर्मा बनेगा। तो मुझे थोड़ा सा जो मेरी सोल फैमिली है उनके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप क्यों अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो, किसी के बारे में गलत थिंकिंग ला के, किसी को गलत बोल के, किसी के बारे में गलत सोच के, कुछ निगेटिव फैला के ये अपना कर्मा क्रिएट करो। अपनी लाइफ आप कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हो। अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसा मत करें। ये मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ, आपको अगर किसी से क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो कि आप, क्या आपका यूनियन हुआ है, क्या आप ये मैसेज कैसे, किस बेस पे आप देते हो, क्या आपको कैसे रिसीव होता है। तो आप वो पूछ सकते हो, हक है सबका पूछने का। पर हाँ, किसी मतलब निगेटिव थिंकिंग से किसी को कुछ ना बोलने, बस यही रिक्वेस्ट है। इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैंने पहले भी बोला है। जो आप करोगे अकर्म हमेशा लौट के आता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। और ये जो टाइम है, ये टाइम अपने कर्मों को संतुलन बनाने का है। आप अगर कुछ अच्छा किया है आपने, तो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली मिलेगा। अगर बुरा किया है तो वो कर्मा भी आपका आपके सामने आएगा। क्योंकि ये जो टाइम है, 29 तारीख जो हमारा है, आप सभी को पता होगा, सभी स्पिरिचुअल सोल होंगे, सबको मैसेज मिल रहे होंगे कि 29 तारीख को जो हमारा सूर्य ग्रहण लगने वाला है, उसके साथ शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। मीन राशि में प्रवेश करने का मतलब है कि शनि अब बिल्कुल अपने ऑरा में आ चुका है। शनि कभी हमेशा न्याय करता है। शनि सबको जो कर्मा प्रोवाइड करते हैं। शनि इन्फिनाइट है। शनि एक ऐसे, आपको पता ही है कि शनि का नंबर 8 है। 8 क्या हो, 8 नंबर क्या शो करता है, वो इन्फिनिटी को शो करता है। तो शनि हमेशा कर्मा बैलेंस करने के लिए ही माने जाते हैं। वह कार्मिक लोगों को सबक सिखाने के लिए ही माने जाते हैं। आपकी लाइफ में आपका क्या आपने कर्मा किया, उस कर्मा को देने के लिए माने जाते हैं। तो अच्छे कर्मा आप बनाइए, बुरे कर्मा मत बनाइए। अच्छे कर्मा बनाएंगे तो आपको अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरे कर्मा बनाएंगे तो बुरे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार आप सभी को सावधान करती हूँ, प्लीज़ सावधान हो जाएं। किसी का किया धरा किसी को नहीं मिलता है। भले ही हम कितना ब्लेस्ड कर दें, भले ही हम अपने ओर से प्रार्थना कर लें आपके लिए, पर अगर आपके कर्मा अच्छे नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके लिए डिवाइन से प्रार्थना कर सकते हैं, पर कर्म तो आपको ही करना है। तो अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, किसी को गलत ना बोलें, किसी के बारे में गलत ना सोचें। आप सबको मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फुर्सत कहाँ मिलती है। हमें अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें करनी है, अपनी लाइफ को बैलेंस बना के रखना, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो करने लायक हैं। तो हमारे पास टाइम कहाँ मिलता है कि हम दूसरों के बारे में गलत बोलें, दूसरों को बारे में गलत सोचें, किसी को जज पास करें। तो भाई आप नहीं, आप कोई निर्णय करता नहीं हो। आप बस कर्म करने के लिए 3D प्लेन पे आए हो, अपना कर्मा करते रहो, अच्छे कर्मा करते रहो, अच्छी चीज़ें रिसीव करते रहो। क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ स्मूथली चले। तो उसके लिए तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर आए हैं। तो बस यही मैसेज आप सभी को देना था। तो आप सभी मेरी सोल फैमिली, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का, मेरे इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए। और जो जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, जो मुझे स्नेह देते हैं, जो मेरे साथ
एनर्जी वाइज कनेक्ट हैं, जो मेरी सच में एक रियल प्योर सोल फैमिली है, उन सभी को, और जो नहीं भी मुझे मेरे चैनल पे जितने लोग आते हैं मैं सबके लिए बोलती हूँ कि जो नहीं भी मुझे मानते मेरी बातों को, उनके समझ में नहीं आती हैं, वो कुछ गलत मानते हैं कि बस ऐसे ही करें, कोई बात नहीं। मेरा कर्मा मेरा है। मैं बस आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, डिवाइन आप सभी के लाइफ में अच्छी चीज़ें लाए, न्याय लाए, प्योरिटी लाए, पॉजिटिव चीज़ें लाए, आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हो। बस मेरी तो हमेशा यही प्रार्थना रहती है, हमेशा मेरे लिए, क्योंकि मैं कोई ऐसी, मतलब मैं एक सोल हूँ, मैं अपने आप को देह नहीं मानती हूँ, तो मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। जो होता है ईश्वर करवाते हैं, जो हो रहा है वह ईश्वर का किया धरा, जो आगे होगा वह भी ईश्वर की ही मर्जी है। वह समझ के मैं हमेशा सब कुछ स्वीकार करती हूँ। और बस आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आभार। थैंक यू ऑल आप सभी को, और बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको यूनियन की, मैं पहले ही बधाई देती हूँ। तो जिन जिन लोगों का यूनियन होने वाला है, प्लीज़ आपको एनर्जी तो पता चली ही गई होगी, आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही बनाए रखें, नेगेटिव सेंस में ना जाए, और सबकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है, बहुत बहुत अबुंडेंस आने वाली है। बस इतना बोलना चाहती हूँ। थैंक यू।